अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि इंडेक्स यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ये 1,64,150 स्पॉट को आगे टेस्ट कर दे और फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकेगा। प्लस मैंने आपको एक रेंज का बताया हुआ था 50% रिट्रेसमेंट का, कि इस रैली से का जो 50% रिट्रेसमेंट बनती है वो तकरीबन 1,65,500 600 की बनती है। सो ये भी एक्सपोर्ट कंसिडर की जाएगी। सो यहाँ से भी एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। सो प्राइस जब यहाँ पे आई है तो एक घंटे के लिए यहाँ से एक बाउंस तो देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट भी सस्टेन नहीं कर पाई और डाउनवर्ड साइड में ब्रेक डाउन हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अब हमारे पास स्पोर्ट यही स्पोर्ट है 1,64,150 से लेके 1,63,150 की स्पोर्ट। ये दो स्पोर्ट, दो जोन कह लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ पे इंडेक्स को थोड़ा सा साइड वेज होना चाहिए, स्टे करना चाहिए एंड देन बाउंस दिखाना चाहिए। इन स्पोर्ट्स को डाउनवर्ड साइड ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी कि आने वाले सेशंस में इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करता है, इन स्पोर्ट्स को सस्टेन करता है जब फिर डाउनवर्ड साइड इन स्पोर्ट्स को ब्रेक करके और नीचे चला जाता है। मुझे वैसे नहीं लग रहा कि ये डाउनवर्ड साइड ब्रेक करके और नीचे जाएगा। मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे एक दो दिन स्टे करे और इन स्पोर्ट्स पे एक्यूमुलेट हो एंड देन जो है वो फिर एक अपसाइड बाउंस देखने को मिले। सो आप इसी स्पोर्ट को वॉच करें, इंशाल्लाह इंडेक्स परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग जाके ये व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास INIL है। INIL मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है, ये सिंपल अपने अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी जिसका ब्रेकआउट जो है वो अगस्त के महीने में आया था। ब्रेकआउट आने के बाद इसने अच्छा परफॉर्म किया, देन इन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो आई बिलीव कि इसे अब यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए और अपने हाइस को जाके टेस्ट करना चाहिए। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 200 रुपये के नीचे होगा। अपसाइड टारगेट्स आपके 240 और 260 रुपये के आसान से हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है, इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकता है, आप इसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास NICL है। NICL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें ना हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी तकरीबन 3-4 महीने से इसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और कल जो है इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, अपने ट्रेंड को न्यू हाइस लगाएगा। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्टिक स्टॉप लॉस होगा, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं जो कि तकरीबन आपका 200 रुपये के आसपास बनता है। सो 200 रुपये का स्टॉप लॉस है। अपसे टारगेट्स आपके आसान से जो बनते हैं वो 240 और 260 रुपये के आसान से बनते हैं। ठीक है, प्लस अगर हमें इस पैटर्न की कप एंड हैंडल पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें हम साइड के, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपसाइड कहाँ तक जा सकता है। सो आप इसका क्लोन बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स आ जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 260 के ही बन रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग क्या करें, करंट मार्केट पे बाई करें और ये अब 240 और 260 के आपके अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं। सो इसे भी देख सकते हैं, चलो ये भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास मरी ब्रीवरी है। मरी ब्रीवरी भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सिंपल अपने अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट जो है वो सिस्टमेटिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे के फिर रैली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इसने परफॉर्म किया था, परफॉर्म करने के बाद अपने ट्रेंडलाइन सपोर्ट पे आया, देन ट्रेंडलाइन सपोर्ट पे आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था अपनी अपर ट्रेंडलाइन का। सो कि ये सिस्टमेटिकल ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसने परफॉर्म किया, देन अगेन अपने ट्रेंडलाइन सपोर्ट का टेस्ट किया, सिस्टमेटिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एंड देन परफॉर्म अगेन यही सेम चीज़ हुई है। नीचे आया, अपने ट्रेंडलाइन सपोर्ट्स को टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद अपसाइड अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और आज का वाला जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इसी जोन के नीचे रखें, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि आपका तकरीबन 1050 का बनता है। अगर 1050 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसे सेल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे होल्ड रखें और अपसे टारगेट्स आपके 1200 रुपये के आसान से बनते हैं। ठीक है, सो ये भी एक अच्छा पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये भी परफॉर्म कर सकता है। सो आप लोग इसे भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो मेरे पास DSIL है। DSIL की कॉल पहले भी मैंने आपको लोगों के साथ शेयर की थी इन लेवल्स पे, इस स्पोर्ट्स पे शेयर की थी और उसके बाद इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और जो हमारे टारगेट्स हैं उन्हें भी हिट किया था। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं, AB = CD।
सो यहाँ पे इसने ए डिफाइन करने के बाद ए इसका जो था वो तकरीबन 6 रुपये का था, ठीक है, 6 रुपये के आसपास। इस यहाँ से 6 से परफॉर्म करना स्टार्ट किया इसने, और हाइज लगाए थे सोलर पे 80% के आसपास हाइज लगाए थे, जो कि तकरीबन 170% के रिटर्न्स बनते हैं। देन 30% के रिट्रेसमेंट करने के बाद ये दोबारा बाउंस दिखा रहा है और अपसाइड मूव कर रहा है। सो आई बिलीव कि सब यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए और अपनी अपसाइड टारगेट जो है वो उन्हें जाके हिट करना चाहिए। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस जो है वो आपका 11 और 85 पैसे के नीचे होगा। इमीडिएट टारगेट्स आपके 18 रुपये के होंगे और फाइनल टारगेट जो आपका डी पॉइंट बनता है वो 22 रुपये 70 पैसा का बनता है। सो आप लोग DSIL को भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। ये अब्दुल जी कह रहे हैं कि तारिक लाज लिमिटेड का बता दें, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो TGL का मैं आपको बता देता हूँ। TGL यार अपने ना डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और अभी फ़िलहाल अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो अपसाइड एक रेजिस्टेंस उससे रिजेक्शन ले रहा है। सो अगर ये रिजेक्शन अच्छी रही, कंटिन्यू रही, तो अगेन ये TGL जो है अपनी सपोर्ट पे 220 को आके टेस्ट कर सकता है। सो अगर आपके पास है तो भाई आप 220 के नीचे ही स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड करो। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद परफॉर्म करके अपसाइड अपने हाइज को जाके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये शर्जिल कह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन कैसे लगाएं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में। यार टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिंपल होता है। आपने सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है कि आपके पास ट्रेंड कौन से ट्रेंड चल रहा है। लेट्स से यहाँ पे प्राइस इस तरह लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगाते हुए नीचे आ रही है, ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और आपने दो लोअर हाइज को पकड़ना है, दो पीक्स को, ये हाई और एक सेकंड ये हाई, और इसके ऊपर आपने इन पीस को देखते हुए आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन सिंपल ड्रॉ हो जाती है। और जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इसके पास आएगी और यहाँ से रिजेक्शन दिखाई तो यहाँ पे आप सेल करें और आपके टारगेट्स डाउन साइड ये होंगे। सो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और सेम एज अप ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में भी सिंपल इसके ऑपोजिट होता है। प्राइस हायर हाइज लगा रही है, आपने दो हाई लो को आप ड्रॉ करें, दो हाई लो, एक हाई लो ये, एक हाई लो ये। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज दो होने चाहिए और अप ट्रेंड में हाई लोज दो होने चाहिए। सो ये दो हायर लो हैं आपके पास। फर्स्ट ये यहाँ से किया, सेकंड इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको पे इस तरह कर दिया, आपके पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट प्राइस नीचे आएगी, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी और बाउंस दिखाएगी। सो आप यहाँ पे इसे बाई करें और आपका स्टॉप लॉस ये होगा। क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि प्रीवियसली भी पास्ट में 2 दफ़ा ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है और इससे बाउंस आया। सो एक्सपेक्टेड है यहाँ से भी बाउंस आ सकता है। सो इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सिंपल तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा ये ट्रेडिंग जोन्स कह रहे हैं सर STPL के टेक्निकल एनालिसिस बता दें। STPL का बता दे दूँ मैं आपको। STPL यार ठीक है, अपने पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है और पैरेलल चैनल की बॉटम से बाउंस करता है। आज इसने बाउंस करके अपसाइड गया तो है, बट रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड साइड आके क्लोजिंग दे दी है। सो अगर आपके पास है तो भाई आपका स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपये 80 पैसे के नीचे होगा। 7 रुपये 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड कर सकते हो। ये इंशाल्लाह हो सकता है कि 9 रुपये 50 पैसे को जाके टेस्ट कर दे, अपनी अपर जो ट्रेंड लाइन इसकी बनती है पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस बनती है उसको जाके टेस्ट कर दे, ठीक है। आप स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। ये कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं सर CWPL का बता दें 124 पे बाई किया है। CWPL यार अपनी अभी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो आपने ख़रीदा हुआ तो आप 101 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके बाद ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। सो आप इसे होल्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस रख के। रिजवान अब्बासी कह रहे हैं PI बीटल का बता दें 1630 बाय शुड आई होल्ड और बुक लॉस एंड एग्जिट। यार आपने पहली बात तो 1 सेकंड 16 रुपये 30 पैसे पे बाई किया। 16 रुपये 30 पैसा मतलब ये टॉप पे जाके बाई किया। यार प्लीज़ मेरे भाई टॉप पे मत बाई किया करो आप लोग। आई डोंट नो कि किस तरीके से बाई कर लेते हो और किस तरीके से आप लोग, इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आता है कि आपको टेक्निकल से कभी नहीं पता होता और आप जाके बाइंग कर लेते हो। सो प्लीज़ थोड़े से टेक्निकल समझ लिया करो, जो चीज़ बता रहा होता हूँ उससे देखा करो, उससे जाकर प्रैक्टिस किया करो कि हमजा ये ट्रेंड लाइन कैसे हमजा ने बताई है और अपसाइड किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है उस तरीके से किया करो। यार टॉप पे जाके क्यों बाई करते हो? यहाँ पे ट्रेंड लाइन स्पोर्ट पे बाई करना होता है, जब नीचे स्पोर्ट्स पे हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट्स पे बाइंग करनी होती है। टॉप पे कौन बाई करता है? अब यहाँ पे आप फंस गए ना 1630 पे आप बाई करके फंस गए, यहाँ से नीचे आ रहे हो तो यहाँ से अब नीचे आके डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, ठीक है। अब वॉल्यूम्स पे डाइवर्जेंस बनी है जिसकी वजह से यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और यहाँ से अब ये आराम से इस ट्रेंड लाइन को भी आके टच कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से हो सकता है एक बाउंस दिखाए। सो अगर आपने अब आई डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो टेक्निकल के बेस पे स्टॉप लॉस जो बनता है वो आपका 13 रुपये 50 पैसे के नीचे बनता है। सो अगर ये 13 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है जब तक ये ठीक है, ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। बट अगेन यार थोड़ा सा सिंपल स्पोर्ट पे बाई कर लिया करो यार। अगर आपको टेक्निकल ज़्यादा नहीं पता तो आप स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस को समझ लो, स्पोर्ट पे बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, सिंपल है। वकास कह रहे हैं CSAP को बता दें यार। CSAP अपने आई थिंक वो भी पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। हाँ ये देखो
अपने पैरेलल चैनल भी ट्रेड कर रहा है। सो अभी ये डाउनवर्ड साइड आके पैरेलल चैनल की बॉटम को आके टेस्ट कर सकता है। सो अगर आपने इसे ख़रीदना है तो आप इस बॉटम पे 90 रुपये के आसपास ऐसे एक्यूमुलेट करो और एक्सपेक्ट करो कि ये दोबारा बाउंस करके अपनी रेजिस्टेंस को 105 रुपये वाले लेवल को जाके टेस्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ स्टॉप लॉस है वो 90 रुपये के नीचे ही रख देना, ठीक है। अगर आपने ख़रीदा हुआ तो स्टिल आपका स्टॉप लॉस अभी 90 रुपये के नीचे ही होगा। ये कह रहे हैं JHGL में स्टक हूँ 46 रुपये पे कोई उम्मीद है किरण, कोई उम्मीद की किरण बता दें। यार JHGL का स्टॉप लॉस बताया हुआ था, वो स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हो चुका है। हाँ, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आई थिंक बताया था, स्टॉप लॉस के नीचे ही बताया हुआ था, हिट हो चुका है और ये काफ़ी नीचे आ चुका है। सो अब बेटर यही है कि जैसे ये बाउंस करता है तो आप इसे बाउंस पे सेल करो, ठीक है। अभी इसमें कोई काफ़ी वीक लग रहा है। ये कह रहे हैं कि ट्रिपल जेल का बता दें। ट्रिपल जेल का मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल जेल यार बिल्कुल ठीक है, अपने स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड एंड स्पोर्ट इसने डिफाइन किया, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से बाउंस करके अपसाइड जाके टेस्ट कर दे, ठीक है। अभी देखो वो PI बीटेड वाले भाई ने, अब देखो ये वाला GGL जा रहा है ट्रिपल जेल, तो इनको यहाँ पे बाई करना है। आपने टॉप पे जाके जब रेजिस्टेंस पे हो तब चीज़ें बाई नहीं की जाती, इन लेवल्स पे बाई की जाती है जब प्राइस जो है वो अपनी करेक्शन दिखा दे और नीचे कोई स्पोर्ट वगैरह हो जो पहले भी जिस स्पोर्ट से पहले भी बाउंस आया हो। सो इस तरीके से बाइंग की जाती है। टॉप पे कोई भी बाइंग नहीं करता, और टॉप पे अगर बाइंग करने तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अच्छा ब्रेकआउट हो, ऊपर 6 से 7 महीने की बेस हो, या 1 साल की बेस के बाद ब्रेकआउट आ रहा हो, फिर वो उन ब्रेकआउट्स को आप वो कर सकते हो। जो 3-4 दिन के ब्रेकआउट्स होते हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं। ये कह रहे हैं कि मेक प्लीज़ वीडियो ऑन LCI। यार LCI भी वीक लग रहा है। LCI ने आई थिंक अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। सो अगर आपने ख़रीदा हुआ तो 298 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो, और 298 को ब्रेक करता है तो भाई इसकी प्रोजेक्शंस डाउनवर्ड साइड काफ़ी लंबी बनती है। अगर मैं यहाँ से उठा के क्लोन उठा के बना के नीचे रखूँ तो भाई ये 220 को जाके टेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी वो है, नीचे है। सो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 298 का होगा। 298 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करता है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा ये कह रहा हाउ टू फाइंड मोमेंटम स्टॉक्स। यार जमशेद, मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करने का सिंपल जो आसान सा तरीका है वो यही है कि आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो ब्रोकर के ऐप में जाओ, वॉल्यूम लीडर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। वॉल्यूम लीडर्स पे आप क्लिक करोगे तो कोई 20 से 25 स्टॉक्स 35 स्टॉक्स मिल जाएंगे। उन स्टॉक्स को आप देखो और उन स्टॉक्स को जाके टेक्निकली देखो, फंडामेंटल अगर आप देखो तो फंडामेंटल्स देखो और उसको वो करके आप कर सकते हो। मोमेंटम स्टॉक्स इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है कि आप PSX की वेबसाइट पे चले जाओ, मैं आपको दिखाई देता हूँ यार। PSX की वेबसाइट पे जाओ, डाटा पोर्टल पे जाओ, और डाटा पोर्टल पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है। नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो लिस्टेड स्टॉक्स है, ठीक है। सिंपल एक हैक बताता हूँ, ये चेंज परसेंटेज पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सारे नेगेटिव स्टॉक्स आ रहे हैं, फिर क्लिक करो, अब सारे पॉजिटिव स्टॉक्स आ जाएंगे जिनकी आज की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव हुई हुई है। सो आप क्या करो कि सिंपल यहाँ पे जिन जिन स्टॉक्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है एक एक करके उन सारे स्टॉक्स को देखो, और जिनमें अच्छा सेटअप बन रहा हो उनको वो देख के उसमें ट्रेड प्लान बना सकते हो, ठीक है। सो ये मेरा आसान सा तरीका है, इसी तरीके को मैं फॉलो करता हूँ और इसी तरीके से स्टॉक्स निकाल के आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एच क्यों कह रहे हैं ब्रो, गैल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। यार मेरे भाई एच क्यों, मैंने आपको गैल का काफ़ी मरतबा बताया हुआ है। गैल के भाई अभी वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, स्पोर्ट पे आने दो, स्पोर्ट तो पहले अपनी टेस्ट कर ले। शॉर्ट टर्म टारगेट्स अभी उसके काफ़ी ऊपर हैं, अभी वो उसको छोड़ दो, अभी नीचे आ रहा है, वो अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बनते हैं। अभी फिलहाल स्पोर्ट को देखो, अच्छी स्पोर्ट्स पे बाइंग करो, ठीक है। अभी आपसे टारगेट्स को छोड़ दो। और सी साहब का पूछा, सी साहब यार मैंने आपको बता दिया, वो देख सकते हो। हमाद कह रहे हैं DG कैसी के बाइंग लेवल बता दें। DG कैसी आई थिंक अभी बाइंग लेवल पे ही है। हाँ ये देखो अपने बाइंग लेवल पे ही आ रहा है, जो कि तकरीबन 228 का बनता है। इसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ट्रेंडेंट सपोर्ट भी है। सो 228 के आसपास से बाई करो। फर्स्ट टारगेट मिड टारगेट 251 होगा, सेकंड टारगेट 274 होगा, सही है। सो ये सिंपल सा सेटअप है, इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकता है, आप देख सकते हो। PRL का बता दें, PRL भी PRL का बता देता हूँ। PRL यार साइडवेज है, साइडवेज है, ठीक है। आपके पास अगर है तो भाई आप ये छोटी सी सपोर्ट रख लो 35 रुपये की। 35 के नीचे क्लोजिंग देते तो फिर आप सेल कर देना, ठीक है। जब तक 35 रुपये के ऊपर है तो हो सकता है 40 को जाके टेस्ट कर दे। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए हैं और आप लोगों को इंडेक्स का भी बता दिया। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।